हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जॉय। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हिंदी के जो से है, से के कितने मीनिंग हो। से का मतलब होता है फ्रॉम से यानी विथ से यानी बाय से यानी थ्रू से यानी सिंस से यानी फॉर से यानी देन। इतने सारे मीनिंग अगर से के होते हैं तो हिंदी का जो सेंटेंस हम बनाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई इसमें फ्रॉम लगाएं, विथ लगाएं, बाय, थ्रू, विच, कौन सा लगेगा। जब ये कन्फ्यूज़न आज हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी को लगाने के कुछ न कुछ अपने खुद के इनके रूल हैं। उसके अकॉर्डिंग वो रूल हमें याद कर लेने, ध्यान रखना है और वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट हम ये एक सेंटेंस में बता रही हूँ, ये मैंने पेन से कविता लिखी। ठीक है, अब मैंने पेन से कविता लिखी। आई रोट अ पोएम डैश द पेन। ठीक है, अब मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, बाय, विथ, फ्रॉम, टू। इन चारों का मीनिंग होता है से। चलिए बताइए किससे हम भरेंगे इसको। कंफ्यूज हो रहे हैं ना। और इसमें मोस्टली सभी लोग क्या बताएंगे, बाय। बाय आ जाएगा, बाय द पेन, क्योंकि बाय यानी तो द्वारा होता है और से भी होता है, तो पेन से ही हमने इसको लिखा है। लेकिन बाय गलत है, बाय नहीं आएगा इसमें। अब इसमें आएगा विथ। विथ का अर्थ होता है से। अब सबसे पहले है ना, विथ कब आता है, तो विथ का अर्थ से तो क्लियर हो गया। विथ तब आता है जब किसी एक्शन को करने के लिए हथियार यानी टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, इन सब से अगर आपका काम हो जाता है तो टूल्स के आगे हमें लगाना पड़ता है विथ। ठीक है, जैसे आई रोट अ पोएम विथ अ पेन, मैंने पोएम पेन से लिखी। ठीक है, रीमा ने चाकू से केक काटा, तो क्या है, चाकू से। रीमा कट द केक विद द नाइफ। चोर ने चाबी से ताला खोला, द थीफ ओपन द लॉक विथ द की, यानी उसने ताला खोला किससे, चाबी से। तो विथ द नाइफ, यहाँ पे विद द की, ये एक औजार की तरह काम कर रहे हैं, एक विपन की तरह काम कर, विपन कह सकते हैं इसमें, है ना। उस तरह से टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम किया है। हमने फूलों से घर सजाया, तो वी डेकोरेटेड द होम विथ फ्लावर। कहने का मतलब है ये फूल कोई औजार नहीं है, लेकिन कोई भी एक्शन है किसी भी टूल से, किसी भी चीज़ से अगर वो काम हो जाता है तो वो चीज़ है, वो हमारे लिए टूल हो जाती है। ठीक है, हमारे लिए क्या हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंट हो जाएगी। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मैं ये कहूँ कि मैंने चाय के दाग टेल्कम पाउडर से हटा दिए, रिमूव कर दिए। ठीक है, अभी टेल्कम पाउडर क्या है, ब्यूटी प्रोडक्ट है, वो तो हम चेहरे पे लगाते हैं। ठीक है, तो वो कोई टूल या हथियार तो है नहीं, हमारा औजार नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि वो नहीं है, पर उससे हमने कोई काम कर लिया, तो वो हमारे लिए पाउडर क्या हो गया, एक टूल का काम कर दिया। तो हम क्या सेंटेंस बनेगा हमारा, आई रिमूव टी स्टैंड्स विथ पाउडर। विथ पाउडर, क्लियर हुआ। ये औजार और इसकी वजह, हथियार औजार में हमारे दिमाग में क्या आता है, पाना प्लस पकड़ आता है, या गन नाइफ, है ना। तो इस तरह की चीज़ें के अलावा ये चीज़ें भी होती, वो अकेला ही नहीं, ये ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब अगला हमारा देख लेते हैं, ये क्लियर हो गया। कल माँ से पैसे लूँगा, आई विल टेक मनी डैश मदर टुमारो। ठीक है, आपको क्या लगता है क्या आएगा इसमें। अब इसमें आप भर सकते हो बाय, विथ, फ्रॉम, टू, सिंस, है ना। विथ तो हमने देख लिया, विथ कब आता है, विथ आप कोई भी टूल हथियार जिससे कुछ काम हो जाए वो तो यहाँ आना नहीं, चलो उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो किससे क्या भरेंगे इसके अंदर, बाय, विथ, टू, सिंस, फ्रॉम। अब फ्रॉम क्यों आएगा, चलिए वो भी देख लीजिए। फ्रॉम तब आएगा, फ्रॉम का मतलब है से अलग होना। जैसे यहाँ पे है आई विल टेक मनी फ्रॉम मदर, तो मैं मनी है ना, मदर से अलग होगी। माँ पैसे देगी तो पैसे क्या हो जाए, माँ से अलग होंगे। आई विल टेक मनी, मैं पैसे ले लूँगा किससे, माँ से, तो माँ से पैसे क्या होंगे,
अलग होंगे। तो जब भी कोई चीज़ अलग होती है, कोई चीज़ हो, कोई जगह से व्यक्ति हो, कोई जगह से कोई अलग हो रहा है, या कोई व्यक्ति से कोई दूसरा व्यक्ति अलग हो रहा है, या अपोजिट दिशा में जा रहा है, समझ में आ गया? जो अपोजिट दिशा में जाए तब हमें लगाना है फ्रॉम। चलिए सेंटेंस देखते हैं। मैं जेब से मोबाइल निकालूंगा, है ना? जेब से मोबाइल, मोबाइल किस में? जेब में। जेब में से हम मोबाइल निकालेंगे तो जो जेब से मोबाइल निकलेगा तो वो क्या हो गया? अलग हुआ ना। मोबाइल क्या हुआ? अलग हो जाएगा जेब से। जेब के अंदर था, वहाँ से अलग होगा तो एक उल्टी डायरेक्शन में जाएगा, अथवा तो ये कह सकते हैं कि दूर अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लगाएंगे फ्रॉम। आई टुक आउट द मोबाइल, आई टुक आउट का मतलब क्या? निकालना। आई टुक आउट द मोबाइल फ्रॉम माई पॉकेट। सॉरी, मैं निकालूंगा नहीं, मैंने जेब से फ़ोन निकाला। यहाँ पे निकाला हो जाएगा, आप ठीक कर लीजिएगा। आई टुक आउट द मोबाइल फ्रॉम माई पॉकेट, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल टेक आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला सेंटेंस रखना है। मैं दिल्ली से आया हूँ, तो दिल्ली से आना हुआ, तो दिल्ली से छूटा है व्यक्ति, क्या हुआ? दिल्ली से अलग हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या आएगा? फ्रॉम। आई केम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है। पत्ता पेड़ से गिरा, पत्ता है, पेड़ से क्या हुआ? ये पेड़ है तो उससे पत्ता तो अलग हुआ उससे, है ना? अलग हो गया ना, अलग हुआ, तो यहाँ पर लेंगे फ्रॉम। द लीफ फेल फ्रॉम द ट्री, ट्री से गिरा है। आई होप कि समझ में आ गया हो। चलिए अब ये है, ये देखेंगे। मैं ट्रेन से आगरा जाऊंगा। ठीक है, आई विल गो टू आगरा, आई विल गो टू आगरा, यहाँ पे डैश ट्रेन। ठीक है, तो जब भी कोई यात्रा की बात आती है, बाय का मतलब होता है से, लेकिन जब कोई यात्रा की बात आती तब यहाँ लगाएंगे बाय। बाय के बाद क्या है? व्हीकल का नाम। मैं बाइक से जाऊंगा, आई विल गो बाय बाइक, यात्रा की बात है। वह कार से गया, ही वेंट बाय कार। इधर आऊँगा है तो यहाँ पे कम कर देंगे। ठीक है, मैं फ्लाइट से जाना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू गो बाय फ्लाइट। ये समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखें, और इसमें यही है, हाथी जंगल से गुजर रहा था। हाथी जंगल से गुजर रहा था, तो द एलिफेंट वॉज पासिंग। अब जब गुजर रहा था, गुजरना क्या होता है? किसी एक जगह के अंदर से बाहर निकलना है। ठीक है, किसी के अंदर से पास हो जाना, निकल जाना, यानी एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल जाना। तो यहाँ पर लिखेंगे थ्रू। क्या आएगा? थ्रू। चलिए देखते हैं क्या है थ्रू। ओके, द एलिफेंट वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। हाथी जंगल से गुजर रहा था। नदी शहर से होकर बहती है। नदी शहर से होकर बहती है। द रिवर फ्लोज थ्रू, है ना? उसके अंदर से होके, नदी है शहर के बीच से गुजरती है, होके निकलती, बहती है। हम अंडर ब्रिज से गुजरे। अंडर ब्रिज नीचे होता है तो उसके अंदर नीचे से हम लोग गुजरे। वी वेंट थ्रू द अंडर ब्रिज। छत से पानी टपक रहा था। ऊपर छत है, वहाँ पानी भरा हुआ है, वहाँ से नीचे आर पार टपक रहा है। तो यहाँ पे वाटर इज लीकिंग थ्रू द सीलिंग। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बाद है, मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ। मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ। वो 2 घंटे से गाड़ी, मैं 2 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ। इसके लिए हम देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे सिंस और फॉर का हमें यूज़ करना है। अब सिंस का यूज़ कब करते हैं? सिंस का यूज़ जब पक्का समय है तब सिंस का यूज़ करेंगे। इसे दिन का नाम मंडे, साल का नाम 2020, महीने का नाम जून, मौसम का नाम है समर, विंटर ये है। कोई भी त्यौहार का नाम आ जाए, रक्षाबंधन है, ये होली दिवाली त्यौहार जो है, और कोई तारीख आए 23 सितंबर, तो ये क्या है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम है, ये कह सकते हैं कि इस समय से कोई क्रिया शुरू हुई है। एक फिक्स टाइम दिया है, पक्का टाइम दिया है। ठीक है, कि मंडे से, है ना? मंडे एक फिक्स टाइम हो गया,
2020 से जून से सितंबर मई तो महीने आए, ये टाइम है। या ये कहे कि 2:10 से, ये भी टाइम हुआ। क्लियर। अब 4 कब आता है? 4 आता है ड्यूरेशन के अंदर, एक अवधि आती है समय का। ठीक है। अब ये टाइम कैसा होता है? कच्चा टाइम होता है। जैसे कई दिन यानी 2 दिन से, कई साल यानी 4 साल से, 5 साल 10 साल से, कई महीने 3 महीने से, कई घंटे 5 घंटे, और समय आता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, यानी कोई क्रिया इतने मिनट से चल रही, 10 मिनट से चल रही, 1-2 घंटे से चल रही। तो यहाँ पे 2 घंटे अभी उसका कुछ फिक्स नहीं होता। ये समय कैसा? कच्चा समय, फिक्स नहीं होता। जैसे मंडे से, तो मंडे फिक्स है कि मंडे से, पर यहाँ पे 2 दिन से पता नहीं होता। 2 दिन से कोई फिक्स टाइम नहीं है। ठीक है। 4 साल है, आप यहाँ पे 2020 पता है, लेकिन 4 साल का हो या 5 साल का हो तो उसमें पता नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये टाइम कैसा होता है? हम शॉर्ट में कैसे, तो ऐसे में हमें क्या लगाना है? 4 लगाना है। हम ऐसे में कह सकते हैं कि जहाँ पे गिनती आ जाए, ये क्या है? गिनती एक तरह की, 2, 3, 4, 5, 10, इस तरह की जब गिनती आ जाए ना, तो हमें 4 लगाना है कि इतने समय से, 4 घंटे से, यानी ये तो शुरू होने का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये क्या आता है कि मंडे से ऐसा काम शुरू हुआ, या 2020 से ये काम चल रहा है। यहाँ पे क्या है? 4 दिन से 5 दिन, यानी टोटल समय, शुरुआत से लेके एंड तक का समय बताया जाता है कि इतने दिन से काम चल रहा है, इतने समय से, इतने मिनट से, इतने घंटे से, ये वाला। चलिए अब हमें सिंस और 4 का इसमें यूज़ करने वाला, तो देख लेते हैं। सिंस 4 में मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ। आई हैव बीन वॉचिंग टीवी, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। सुबह का टाइम क्या होता है पता है? फिक्स टाइम है, सुबह से, राइट। मैं 2 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ। 2 घंटे क्या है? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। स्टार्ट होना, मंडे से शुरू हुआ है कोई चीज़। आई हैव बीन ड्राइविंग अ कार, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। कब से? कितने समय से चला रहा हूँ? 2 आवर्स। देखो गिनती आ गई, 2 आवर्स, यानी टोटल समय बता दिया कि 2 घंटे से। जब 2 घंटे पहले शुरू हुआ और अभी 2 घंटे हुए, तो टोटल समय 2 घंटे से। बच्चे शाम से खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग, सॉरी, बच्चे शाम से खेल रहे हैं, चिल्ड्रन हैज़ बीन प्लेइंग। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस इवनिंग, इवनिंग यानी शाम से खेल रहे हैं, एक फिक्स टाइम है शाम से। ठीक है। समय गिनती नहीं आ रही, तो यहाँ पे आएगा सिंस इवनिंग, हमेशा आएगा सिंस इवनिंग, ये ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर है कि सिर्फ इतना है कि बच्चे, ये शाम से शब्द नहीं होता, तो क्या बच्चे खेल रहे हैं, तब हमारा सेंटेंस क्या बनता? चिल्ड्रन आर प्लेइंग, ये आता है कंटिन्यूस टेंस में। अब ये वाला है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अगर आपको इन दोनों में डिफरेंस जानना है तो मुझे कमेंट करना है, तो मैं इसको अलग से वीडियो इसका बना दूंगी इसी टॉपिक पे। ठीक है। वह 2001 से पढ़ा रहा है, वो पढ़ा रहा है तो ही इज़ टीचिंग, पर वो 2001 से पढ़ा रहा है, समय आ गया इसके लिए, तो सेंटेंस बदल जाएगा, ही हैज़ बीन टीचिंग हो जाएगा, ही हैज़ बीन टीचिंग 2001, एक फिक्स समय दे दिया है 2001, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सिंस। अगर ये कहा जाता है कि 20 साल से पढ़ा रहा है, 25 साल से पढ़ा रहा है, अगर 25 साल होता है तो 25 ईयर्स, ऐसे आता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते। ये है लता 10 मिनट से पत्र लिख रही है, लता 10 मिनट से पत्र लिख रही है, तो लता हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर क्या है? 10 मिनट टोटल समय हो गया ना। चलिए अगला और देख लेते हैं। ये अब ये है रवि सुमित से अधिक लंबा है, रवि सुमित से, देखो से आ गया, रवि सुमित से अधिक लंबा है। ठीक है। तो रवि इज टॉलर, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे लगेगा देन, टॉलर देन। अब इसका क्या रूल है पता है कि ये कंपेरेटिव डिग्री के अंदर आता है। जैसे कंपेरेटिव डिग्री कैसे कहते हैं? ये है रवि इज टॉल, रवि लंबा है, पर इसमें ER लगाया है तो अधिक लंबा हो गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ? अधिक लंबा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्लेवर का क्लेवरर, ER लगाया, टॉल है टॉलर हो गया, बिग का GER बिगर, हॉट हॉटर, ब्रेवर, स्मार्टर, फैटर, शॉर्ट,
शॉर्टर। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो इसके अंदर। तो इसमें ये इसको कहते हैं कंपेरेटिव डिग्री। अगर आपको लगता है इसमें 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव, तीनों डिग्री है। तीनों डिग्री के बीच में क्या डिफरेंस है, ये वाला कंपेरेटिव डिग्री है। थोड़ा सा ब्रीफली मैंने बता दिया है। ठीक है, जैसे रवि टॉल है और रवि इज टॉलर, रवि अधिक लंबा है। किससे? तो यहाँ पे लगा है देन सुमित। कोमल रीना से अधिक चतुर है। तो कोमल रीना से अधिक, कोमल अधिक चतुर है, पर किससे? रीना से, है ना। कोमल अधिक चतुर है, तो कोमल अधिक चतुर है। कोमल इज, इधर वो आएगा, कोमल इज क्लेवरर। अब किससे अधिक चतुर है? रीना से, तो यहाँ पर लिखेंगे देन रीना। मीत मेरे भाई से अधिक बहादुर है। तो मीत अधिक बहादुर है, किससे? मेरे भाई से। मीत अधिक बहादुर है, ब्रेव में लगाया, ई है तो आर लगाया, ब्रेवर। मीत इज ब्रेवर, मीत ब्रेवर है, किससे? तो यहाँ लिखे देन माई ब्रदर, देन माई ब्रदर। ठीक है, पलक झलक से ज़्यादा मोटी है, या अधिक या ज़्यादा एक ही बात है। तो पलक झलक से, ये झलक से, तो पलक ज़्यादा मोटी है, क्या बनाएंगे? पलक इज फैटर, पलक इज फैटर। पलक अधिक मोटी किससे? देन झलक। ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पॉजिटिव, ये सॉरी कंपेरेटिव डिग्री है, ये कंपेरेटिव डिग्री है। आपको इस पे डिग्री पे अगर वीडियो चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर इस पे बनाऊंगी वीडियो। चलिए तो अब देख लेते हैं। अब बारी है होमवर्क की। होमवर्क में देखेंगे, मयंक टुक गिफ्ट डैश हर, he has been reading dash 3 hours. Mitesh drew a line dash scale. I have been teaching dash 2001. Lata went to Delhi dash bus. The train passed dash the tunnel. टनल का अर्थ होता है सुरंग, और ये स्केल यानी जो जिससे हम मापते हैं, फुटपट्टी कहते हैं। ठीक है, चलिए। दिस बुक इज चीपर डैश दैट वन। अब इसके आंसर आप मुझे 1 to 7 तक पूरे आंसर दीजिएगा, जितना समझ में आया दीजिएगा आंसर। और आई होप कि आप सभी लोग इसके सही आंसर करेंगे। जिसका भी आंसर सही होगा उसका कमेंट में पिन करने वाली हूँ। ठीक है, और अगर आपका कोई सुझाव है मेरे लिए कि किस तरह की आपको वीडियो चाहिए या क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।